मेरे प्रिय भक्तों, बागेश्वर धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी भक्तों की किसी भी प्रकार की समस्या का हल मिल जाता है। इसी चमत्कार के कारण बागेश्वर धाम का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाने लगा है। ऐसा कोई नहीं जो बागेश्वर धाम के चमत्कारों को ना जानता हो। इसी प्रकार की एक सच्ची घटना है उज्जैन में रहने वाले एक परिवार की सुरक्षा के लिए गुप्त रखा जाता है। तो दोस्तों, वो लड़की किसी भी देवी देवता और भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। उसकी मम्मी घंटों घंटों तक पूजा में लगी रहती थी। तो वो कहती थी कि मम्मी, क्या तुम घंटों घंटों तक पूजा में लगी रहती हो? कोई भगवान नहीं होते, कोई देवी देवता नहीं होते। तो दोस्तों, जब वो एक दिन बागेश्वर धाम का नाम सुनती है, उसको पता चलता है कि बागेश्वर धाम में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। तो उनकी मम्मी कहती है, बेटा, भगवान होते हैं इस दुनिया में और देवी देवता होते हैं, किसी का ऐसा अपमान नहीं करते। लड़की कहती है, माता, कोई देवी देवता नहीं होते, ना कोई भगवान होते, तुम घंटों घंटों तक पूजा में अपना समय व्यर्थ करती हो। तो वो माता उस लड़की को डांटती है। फिर एक दिन जैसे ही वो लड़की बागेश्वर धाम का नाम सुनती है तो वो लड़की देखती है कि बागेश्वर धाम में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, सभी लोग ठीक हो रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, देश में नहीं बल्कि विदेशों में इसका नाम हो रहा है बागेश्वर धाम का। तो क्यों ना मैं एक बार जाकर देखूं कि ये कैसा चमत्कार होता है बागेश्वर धाम में। तो भक्तों, वो लड़की बागेश्वर धाम में आने का मन बना लेती है और एक दिन वो बागेश्वर धाम आ जाती है। बल्कि उसकी माता पिता ने उसको बहुत मना किया कि तुम किसी भी देवी देवता और भगवान को नहीं मानती हो तो बागेश्वर धाम मत जाओ। बागेश्वर धाम में जो कोई सच्चे मनो सच्ची श्रद्धा से आता है उसी की मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये माता पिता की बात नहीं सुनती है और बागेश्वर धाम आ जाती है। बागेश्वर धाम में दर्शन करती है और परिक्रमा भी लगाती है। तो दोस्तों, फिर उसके बाद वो लड़की निकल जाती है राम दरबार के लिए। राम दरबार में वो लड़की देखती है कि सभी लोग भक्त गुरुजी के आने का इंतजार कर रहे हैं, गुरुजी दर्शन देने के लिए आ ही रहे होते हैं कि वो लड़की वहीं पर पहुंच जाती है। वो लड़की सोचती है कि इसे वहीं पर मिलकर आऊं जहां पर गुरुजी अंदर बैठे हुए हैं। तो वो लड़की जाती है और उनके सेवादारों को बागेश्वर धाम में पैसे देने लगती है और पैसों का घमंड दिखाती है। वो कहती है कि मैं इतने पैसे दूंगी, इतने पैसे दूंगी, मुझे बागेश्वर धाम सरकार गुरुजी से मिलवा दो। तो दोस्तों, वहाँ के सेवादार कुछ नाराज़ हो जाते हो और उस लड़की को भगा देते हैं। तो लड़की भी गुस्सा हो जाती है। लड़की बागेश्वर धाम के बारे में और गुरुजी के बारे में उल्टा सीधा कहने लगती है। कहती है कि कोई चमत्कार नहीं होता, जो कुछ भी करते हैं सभी को, भक्तों को, भोले वाले भक्तों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो लड़की भी वहाँ से पीछे हट जाती है और वहीं पर दूर बैठ जाती है। लड़की सोचती है कि यहाँ पर आ गई हूँ तो एक बार गुरुजी के दर्शन कर लूँ और कैसा चमत्कार दिखाते हैं, ये चमत्कार भी देख लूँ। तो दोस्तों, गुरुजी आते हैं तो दर्शन करते हैं सब भक्त, लड़की भी दर्शन करती है। उसके बाद गुरुदेव भगवान दिव्य दरबार के लिए निकल जाते हैं। तो वो लड़की सही भक्तों से पूछती है कि गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं। तो भक्त बता देते हैं कि दिव्य दरबार के लिए जा रहे हैं, आप भी चलिए। तो लड़की दिव्य दरबार में चली जाती है और दिव्य दरबार में सही भक्तों के साथ बैठ जाती है। वो लड़की देखती है कि गुरुजी सभी की समस्या सुन रहे थे और सभी का पर्चा बना रहे थे और चमत्कार दिखा रहे थे। तो दोस्तों, उस लड़की को विश्वास नहीं होता अपनी आँखों पर। क्या वो देख रही है? क्या ऐसा सच में हो सकता है? भगवान होते हैं, नहीं होते हैं? तो वो लड़की वहाँ पर बैठे आसपास के भक्तों से कहने लगती है कि ये इंसान सभी को बेवकूफ़ बना रहा है, कोई भगवान नहीं होते, कोई बालाजी नहीं है, जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, यहाँ पर कोई बालाजी नहीं है। तो दोस्तों, ये लड़की बालाजी और गुरुजी को भला भला बोलने लगती है। ये लड़की कहती है कि कोई चमत्कार नहीं करते, ये भोले वाले भक्तों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो दोस्तों, इतना लड़की कहती है कि गुरुजी तक ये खबर नहीं पहुंच पाती है। जैसे ही इतना कहती है, वहाँ पर आसपास बैठे हुए भक्त लड़की पर गुस्सा हो जाते हैं और थोड़ी देर में देखते ही देखते ये लड़की को अचानक चक्कर आते हैं और ये वहीं पर बीमार पड़ जाती है। दोस्तों,
जैसे ही लड़की बीमार पड़ती है तो वहाँ पर आसपास बैठे भगदड़ मच जाती है। सभी भक्त पानी पिलाने लगते हैं। सभी भक्त कहते हैं कि क्या हो गया इस लड़की को। तो दोस्तों फिर खबर पहुँच जाती है गुरुदेव तक। गुरुजी कहते हैं कि इस लड़की को उठा कर लाओ मेरे पास। तो जैसे ही लड़की को गुरुदेव के पास ले जाया जाता है और वहीं पर नीचे लिटा दिया जाता है। तो दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि कौन है लड़की, कहाँ से आई है। तो भक्त बताते हैं लड़की यहाँ पर बैठी थी और बालाजी को भला बुरा बोल रही थी। तो पता नहीं क्या हुआ, ये अचानक बीमार पड़ गई है। तो गुरुजी फिर देखते हैं बालाजी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से उस लड़की को भभूति देते हैं। थोड़ी भभूति उसके सिर पर और थोड़ी उसको चटा देते हैं। तो वो लड़की वहीं पर बैठ जाती है उठकर। फिर गुरुजी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ पर बीमार पड़ी हुई थी। तो लड़की कहती है गुरुजी मुझे नहीं पता कौन हो आप भोले भाले भक्तों को बेवकूफ़ बनाते हो। तो गुरुजी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इसी कारण तुम बीमार हुई थी। बालाजी ने ही तुमको बीमार किया था और बालाजी ही अब तुमको चमत्कार दिखाएंगे। तो दोस्तों जब गुरुजी इस लड़की की पोल खोलते हैं तो जो कुछ भी लड़की ने अभी तक किया था उसकी सारी पोल खोल देते हैं, बचपन से लेकर अभी तक की। और कहते हैं कि माता पिता तुम्हारे पूजा करते हैं, तुम उनको पूजा करने से रोकती हो और बागेश्वर धाम के बालाजी को और हमारे बारे में भला बुरा कहती हो और गाली देती हो, इसलिए तुम बीमार हुई थी। अब बालाजी की कृपा से तुम ठीक हुई हो। तो दोस्तों ये लड़की की सारी पोल खोल देते हैं, जो कुछ भी इसने कार्यक्रम किए थे, जो कुछ भी। तो लड़की ये सुनकर और देखकर इसको विश्वास नहीं होता है क्या हो गया। तो दोस्तों ये लड़की उस दिन से बालाजी की सच्ची भक्त बन जाती है और हर मंगलवार को पेशी करने के लिए आती है। तो दोस्तों हमेशा के लिए लड़की बालाजी से जुड़ जाती है। दोस्तों ये था बालाजी का चमत्कार और गुरुजी का चमत्कार। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बागेश्वर धाम से जुड़ सकते हैं।